एक वक्त था जब हर घर में सिर्फ एक स्क्रीन होती थी और वही स्क्रीन डिसाइड करती थी कि हम क्या देखेंगे, कैसे सोचेंगे और किसको अपना हीरो मानेंगे। 80s और 90s के दौर में शाम का मतलब होता था पूरा परिवार टेलीविजन के सामने बैठा हुआ, लाइट्स हल्की सी डिम और टीवी की आवाज पूरे घर पर हावी। टेलीविजन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एक अथॉरिटी था। जो चेहरा टीवी पर दिखता था वही फेमस होता था, वही सक्सेस की मिसाल बनता था, और जो टीवी पर नहीं आता था वो चाहे कितना हाई टैलेंटेड क्यों ना हो दुनिया के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल रहता था। टेलीविजन पर पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत या टैलेंट काफी नहीं होता था, उसके लिए कनेक्शंस चाहिए होते थे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सिफारिश चाहिए होती थी और नेटवर्क्स की परमिशन के बिना एंट्री मुमकिन ही नहीं थी। ऑडियंस की रोल सिर्फ इतनी होती थी कि वो चुपचाप देखे और जो दिखाया जाए उसे एक्सेप्ट करे। अगर किसी को शो पसंद ना आए भी तो उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती थी, क्योंकि फीडबैक का एक ही तरीका था, टीआरपी, जो महीनों बाद आता था। इसी वजह से टेलीविजन रिस्क लेने से डरता था, नए आइडियाज को अवॉइड करता था और वही पुराने फेसेस, वही रिपीट कहानियां और वही सेफ फॉर्मूलास बार बार चलता था। धीरे धीरे ऑडियंस एक देखने वाली मशीन बन गई थी जिसका काम सिर्फ कंज्यूम करना था, क्रिएट करना नहीं। इसी पुराने सिस्टम के टूटने के बीच एक नया डिजिटल सिस्टम जन्म ले रहा था जिसका नाम था यूट्यूब। यहीं पर एक आम सा लड़का शुरू करता है अपनी जर्नी, जिसे दुनिया आज मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। लेकिन ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई। शुरुआत में मिस्टर बीस्ट के 100 से ज्यादा वीडियोस फेल हुए, सालों तक व्यूज नहीं आए, पैसा नहीं बना और कोई पहचान नहीं मिली। दोस्त मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि यूट्यूब सिर्फ टाइम वेस्ट है और इसे कभी जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी फेलियर को एक्सक्यूज नहीं बनाया बल्कि उसे डेटा बना लिया। हर वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया, देखा लोग किस सेकंड पार बोर होते हैं, किस मोमेंट पार वीडियो छोड़ देते हैं और कौन सा पार्ट उन्हें स्क्रीन से चिपका के रखता है। उसका सपना फेमस बनना नहीं था बल्कि हर वीडियो में थोड़ा सा बेटर बनना था। धीरे धीरे उसने एक रूल बना लिया कि जो भी पैसा कमाए जिए, वो खुद पर खर्च नहीं करेगा बल्कि वापस कंटेंट में लगाएगा। वीडियोस और बड़े होते गए, चैलेंजेस और ज्यादा एक्सट्रीम हुए, थंबनेल्स और ज्यादा पावरफुल बनी और स्टोरी टेलिंग और ज्यादा एंगेजिंग हो गई। यही से मिस्टर बीस्ट इफेक्ट शुरू होता है, जहां एक क्रिएटर ऑडियंस को प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रायोरिटी बनाता है। आज मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक ग्लोबल मीडिया एम्पायर है जिसके मल्टीपल चैनल्स, बिलियंस ऑफ व्यूज और रियल दुनिया पर रियल इम्पैक्ट है। आज की रियलिटी ये है कि यूट्यूब क्रिएटर्स सिर्फ टेलीविजन को कॉम्पीट नहीं कर रहे बल्कि उसे पीछे छोड़ चुके हैं। टेलीविजन के पास अभी भी स्टूडियोज और नेटवर्क्स है, लेकिन यूट्यूब के पास स्पीड, डेटा और डायरेक्ट ऑडियंस कनेक्शन है। आज हर मोबाइल फोन एक मिनी टीवी स्टेशन बन चुका है और हर क्रिएटर अपना खुद का मीडिया हाउस है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऑलरेडी भरी हुई है या अब शुरू करना लेट हो गया है, तो याद रखो मिस्टर बीस्ट जब शुरू हुआ था तब भी कंपटीशन कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्विट नहीं किया। यूट्यूब आज अनलॉग ऑन का है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो क्रिटिसिज्म से भागते नहीं बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बनते हैं और जो कंसिस्टेंसी को अपनी आदत बना लेते हैं। कैमरा परफेक्ट होना जरूरी नहीं, एडिटिंग वर्ल्ड क्लास होना जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ ये है कि आप शुरू करें और हर वीडियो के साथ थोड़ा इम्प्रूव करें। हो सकता है पहला वीडियो कोई ना देखे, दूसरा भी इग्नोर हो जाए, तीसरा भी फ्लॉप हो, लेकिन एक दिन एल्गोरिदम नहीं बल्कि लोग आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। टेलीविजन देखने वाले कम हो रहे हैं, लेकिन क्रिएटर्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी।
सवाल सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ दूसरों की सक्सेस देखते रहना चाहते हो या खुद अपनी कहानी बनाना चाहते हो, क्योंकि आज स्क्रीन छोटी हो चुकी है लेकिन मौका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। यही से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक डिसीजन है। दूसरों की सक्सेस देखना आसान होता है, स्क्रीन स्क्रॉल करना आसान होता है, वीडियोस देखकर सिर्फ सोचना आसान होता है कि काश मैं भी कर पाता, लेकिन अपनी कहानी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे ज्यादा इसमें खुद पर भरोसा चाहिए। आज के दौर में आपके पास एक्सक्यूजेस कम और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आज आपको किसी स्टूडियो की जरूरत नहीं, किसी प्रोड्यूसर की सिफारिश नहीं और किसी चैनल की परमिशन नहीं। आज एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक क्लियर सोच काफी है शुरू करने के लिए। हो सकता है शुरुआत में व्यूज ना आइए, कमेंट्स ना आइए और लोग आपको सीरियसली ना लें, लेकिन हर बड़ा क्रिएटर इसी फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस फेज में रुक जाते हैं और कुछ लोग इसी फेज को अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड बना लेते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर सीखते हो, हर वीडियो में थोड़ा इम्प्रूव करते हो और हर फेलियर से एक लेसन निकालते हो, तो धीरे धीरे आप भी अन लॉग ऑन में शामिल हो जाते हो जिनकी सक्सेस बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। याद रखो, YouTube या कोई भी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म ओवरनाइट सक्सेस का वादा नहीं करता, लेकिन वो मेहनत करने वालों को इग्नोर भी नहीं करता। आज दुनिया को परफेक्ट लॉग ऑन की नहीं, रियल लॉग ऑन की जरूरत है। उन कहानियों की जरूरत है जो इंस्पायर करें, सिखाएं और कनेक्ट करें। इसलिए अगर आज आपके दिल में थोड़ा सा भी ख्याल है कि मैं भी कर सकता हूं, तो उसे कल पार मत छोड़ो। शुरू आज करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि हो सकता है आज आप किसी और की कहानी सुन रहे हो, लेकिन कल कोई और आपकी कहानी सुन रहा हो।